अंदर इजलास, बाहर एहतजाज, जूते चल गए, शीशे टूट गए। क्वेटा में बलूचिस्तान असेंबली के बाहर आंसू गैस की शेलिंग। ऑपोजिशन ने असेंबली के गेट बंद कर दिए। खुलवाने की कोशिश पर ऑपोजिशन अरकान और पुलिस में तल्ख कलामी। बात न बनी तो पुलिस की बख्तरबंद ने टक्कर मारकर असेंबली का गेट तोड़ दिया। अरकान असेंबली बाबू रहीम और अब्दुल वाहिद सिद्दीकी जख्मी हो गए। वज़ीर आला जाम कमाल की असेंबली आमद पर जूते फेंके गए। बजट इजलास शुरू होने से पहले ही शो डाउन में बदल गया। कारकुनों और पुलिस की हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए। सूबाई हुकूमत ने ऑपोजिशन और ऑपोजिशन ने सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। विफाकी बजट अमीर के लिए रिलीफ और अवाम के लिए तकलीफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली के इजलास में तबसरा। कहा कि अगर इतनी मुआशी तरक्की हुई है तो IMF से भी क्यों मांग रहे हो। आज ही IMF प्रोग्राम से निकलें। बजट अवाम पर मुआशी हमला है। टैक्सों का तूफान खड़ा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और किसानों को लावारिस छोड़ दिया। कौमी असेंबली में गुज़श्ता दिनों हुई धींगा मुश्ती पर बिलावल ने उसे तारीख का बदतरीन दिन करार दे दिया। बिलावल की तकरीर के दौरान सरकारी टीवी से कौमी असेंबली की नशरियात में कई बार खलल। पीपल्स पार्टी ने कहा कि बिलावल की तकरीर को एडिट किया गया है। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से सीने पर लगे करप्शन के दाग साफ नहीं होंगे। जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो हमें बताएंगे कि मईशत कैसे चलानी है। हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो पर वार। कहा हम 10% की बुनियाद पर नहीं आए, अवाम ने मुंतखब किया है। बिलावल अवाम की बात इंग्लिश में और अमरीका को अड्डे न देने की बात उर्दू में करते हैं। हम्माद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। एक बहुत ही बड़ा कामयाबी है, आपको भी इस पे ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए कि इसमें जो है ना खान साहब की कामयाबी है। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, तो गोरे तो उतने ही हैं, मगर PTI के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। जनाब स्पीकर, आपको मुबारक हो। अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन किस तरह तबाही करती है मुआशरों के अंदर, तो सिंध का जाके हाल देखे, जहाँ पे चूहे सिर्फ सिंध के गंदम के गोदाम नहीं खा गए, वो चूहे पूरा सिंध खा गए हैं। जहाँ पे पागल कुत्तों को वैक्सीन लगाने के लिए आज नहीं मिल रही सिंध के अंदर, ये वो करप्शन का निज़ाम है। कौमी असेंबली इजलास में बिलावल और हम्माद अजहर के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक। बिलावल ने तकरीर में तंज किया कि PTI हुकूमत की यही कामयाबी है कि गधों की तादाद में इजाफा हुआ। जवाबी तकरीर में हम्माद अजहर ने तीर फेंका कि चूहे सिर्फ सिंध की गंदम ही नहीं बल्कि पूरा सिंध खा गए। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना, लेकिन वैक्सीन कहाँ? लाहौर और कराची समेत सिंध और पंजाब के कई शहरों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। लाहौर के 23 में से सिर्फ 4 सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा रही है। सिंध में 40% वैक्सीनेशन सेंटर्स आर्जी तौर पर बंद। कराची के मुतादिद सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि 20 जून तक वैक्सीन का नया स्टॉक आएगा। हेवी मशीनरी से कराची में अलादीन शॉपिंग मॉल गिराने का सिलसिला जारी। पेविलियन एंड क्लब का गेट, सिक्योरिटी चौकी, दीवारें और कई दुकानें गिरा दी गईं। KD ऑफिसर्स क्लब कश्मीर रोड पर भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुजर नाले और औरंगी नाले की बहाली का ऑपरेशन भी जारी। अलादीन पार्क कश्मीर रोड कॉम्प्लेक्स पर ऑपरेशन और नालों पर तजावुजात से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। लाहौर की मेट्रो बसें जवाब दे गईं, खटारा हो गईं। एयर कंडीशन ने काम करना बंद कर दिया। इंतजामिया ने खिड़कियां खोलकर बसें चलाना शुरू कर दी। गर्मी में एयर कंडीशन के बगैर सफर करने पर अवाम नाराज। इंचार्ज मेट्रो बस अजीज शाह का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद बार तवज्जो दिलाने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स बसों की मरम्मत नहीं करवा रहे। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा ऑपोजिशन पहले ही मरी हुई है। रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर इन्हें तकरीर भी नहीं करने देंगे तो ये बिला वजह मत्थे लगेंगे। साथ ही ये भी कहा कि ऑपोजिशन के साथ जूडो कराटे नहीं करने, उन्हें साथ लेकर चलना है। कौमी असेंबली में 3 दिन पहले जो हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मरदमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया, कराची वालों को दीवार से लगाया नहीं चुन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तजावुजात गिराने के फैसले के साथ खड़े हैं। अदालती फैसले पर अमल दरामद की आड़ में जो हो रहा है उसके खिलाफ हैं। चीफ जस्टिस से अपील है कि हमारे हुकूक की इंक्रोचमेंट पर भी फैसला दें। वसीम अख्तर ने कहा कि कराची की अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। शहर के लोग तंग आ गए हैं, कब्जों के खिलाफ कमीशन कायम किया जाए। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का खालिद मकबूल को जवाब, कहा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। MQM हर मामले में लसानियत को लेकर आती है। मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी का पहले दिन से वाज़े मौक़िफ़ है। कराची का इतना दर्द है तो इसका सबूत दें और विफाकी वजारतों से इस्तीफ़ा दें। कराची के अमन को ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को ख़त। मीडिया को पार्लियामेंट तक मुकम्मल रसाई देने, हायल रुकावटें दूर करने का मुतालबा। कहा हुकूमत की जानिब से मीडिया को रोक कर अपोजिशन को मसावी कवरेज के हक से महरूम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट पेश। 1118 अरब रुपए से जायद के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। खुसूसी मराद ना लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में 37% इजाफे का ऐलान। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज़। मजदूरों की उजरत कम अज़ कम 21,000 रुपये करने और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3.5 अरब रुपये से जायद रकम रखने की तजवीज़। 4000 सीसी तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 1 रुपये कर दी गई। ज़रूरी टैक्स में भी छूट का ऐलान। तमाम पेशों पर प्रोफेशनल टैक्स मनसूख कर दिया गया। नए माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। सूबे में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर ख़जाना ज़हूर अहमद बिलदी ने बजट पेश किया। बताया कि सूबे भर में हेल्थ कार्ड लाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में OPD की पर्ची ख़त्म कर दी गई है। 2000 से ज़ायद नई तरक्याती स्कीम्स के लिए 76 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची में हब्स कम नहीं हुआ। शहर के मज़ाफ़ात में बादल बरस कर निकल गए। बहरिया टाउन गडाब सुपर हाईवे थडो डैम के इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद में आंधी, बादलों का जोर टूट गया। कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। बारिश का यह सिलसिला आज ही खत्म। 50 साल पहले बिजली सस्ती थी तो इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही थी। महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लेकर आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दासू डैम की तामीराती काम के जायजे के दौरान इजहार ख्याल। कहा, डैम की तामीर मुश्किल काम है। ये डैम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सस्ती बिजली से सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर रियाज अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीनी हम मनसब को शर्ट का तोहफ़ा पेश किया जिस पर तहरीर था, ए अर्ज़ फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10.5% से ज्यादा और हैदराबाद में शरह 5.5% से ज्यादा रही। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 0.5% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 0.3%, बलूचिस्तान में शरह 5%, क्वेटा में 3% से ज्यादा रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह तकरीबन 2% और इस्लामाबाद में 0.7% रही। कोरोना से मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 1043 मरीज सामने आए। ननकाना साहब के नवाही गांव से अगवा की गई 7 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस का कहना है कि बच्ची से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला पंजाब ने RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके शाहदरा में किराएदार की फायरिंग से मालिक मकान, उसकी बीवी और बेटा जख्मी। 2 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मकान खाली करने का कहने पर फायरिंग कर दी। मुल्ज़िमान की तलाश जारी।
गुजरावाला पुलिस ने बगैर इजाजत पब्लिक मकामात पर वीडियो बनाकर खवातीन को हिरासा करने वाले मुलजिम के मजीद 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने तीनों मुलजिमान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 29 रोज की नौमौलूद बच्ची अब से बरामद नहीं हो रही। इस्लामाबाद पुलिस किस तरह काम करेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बच्ची की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान पुलिस पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों के पास बहाना होता है कि एजेंसियां उठाकर ले गई हैं। अब इस मामले में क्या बहाना है? पीर तक अगर नौमौलूद बच्ची पेश न की गई तो AIG को बुला लेंगे। मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी गई। बुजुर्ग शहरियों की फलाह और घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट सेनेट में पेश। शहरी रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि उनका घरेलू तशद्दुद की ममानियत का बिल पहले गायब हुआ, फिर हुकूमती बिल की सूरत में आ गया। शीरी मज़ारी ने कहा कि बिल 1.5 साल पहले आया। कायदे ऐवान की दोनों बिल्स कौमी असम्बली वापस भिजवाने की तजवीज़। चेयरमैन सेनेट के मुताबिक दोनों बिल्स की मंजूरी पीर को ली जाएगी। स्टील मिल मुलाजमीन की अगले ग्रेड में तरक्की से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्यों तरक्की दी जाए, आप लोग तो काम ही नहीं कर रहे। 2015 से घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। जब स्टील मिल की पैदावार ही बंद है तो आपको किस बात की तरक्की दें? डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा है कि एक माह में 25,000 रुपए से जायद की ऑनलाइन खरीदारी पर ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के हर अच्छे काम में रुकावटें डालने की पॉलिसी पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हमारा बजट अवाम दोस्त, किसान दोस्त, सनतकार दोस्त और मुलाजिम दोस्त है। अपोजिशन चाहे भी तो इस बेहतरीन बजट पर तनकीद नहीं कर सकती। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है जिन लोगों ने रेस्क्यू 1122 एक्ट पर अमल दरामद में रुकावटें खड़ी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू एक्ट पर अमल दरामद न करने की वजूहात 21 जून के असेंबली इजलास में तहरीरी तौर पर तलब कर ली गई। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। एतदाल पसंद बैंकर अब्दुल नासिर हिम्मती का 3 क़दामत पसंदों से मुकाबला। क़दामत पसंद इब्राहिम रईसी सदारत के मजबूत तरीन उम्मीदवार। नए सदर को अमरीका से न्यूक्लियर डील के मामला तय करने, मुल्क की मईशत को मजबूत करने के चैलेंजेस का सामना होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में पहला मुसलमान जज नामजद कर दिया। जस्टिस महमूद जमाल 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज का ओहदा संभालेंगे। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जस्टिस महमूद सुप्रीम कोर्ट का काबिल कदर असासा साबित होंगे। कोरोना वायरस रूस में फैलने लगा। दारुल हुकूमत मॉस्को में एक रोज में तकरीबन 10,000 मरीज सामने आए। पाबंदियां 29 जून तक बढ़ा दी गईं। भारत में कोरोना के केसेस में कमी आने लगी। 4 लाख यौमिया से 62,000 यौमिया पर आ गए। कोरोना की भारतीय किस्म ऑस्ट्रेलिया की रियासत साउथ वेल्स पहुंच गई। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने भी फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ली। इंग्लैंड में आज से 18 साल से जायद उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर कायम होटल में करंतना में मौजूद मुसाफिरों को जेल की तरह कैद रखने की वीडियो वायरल। होटल के बाहर राहगीरों की करंतना में मौजूद एक शख्स से बात करने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड की मुज़ाहमत पर तल्ख कलामी। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। HPL PSL में लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान से सामना। लाहौर कलंदर्स ने मैच जीता तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। मैच हारे तो अगर मगर की कहानी शुरू होगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मे, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स में से 3 टीम्स प्लेऑफ मैच में जाएंगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।
HBL PSL में गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 247 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पेशावर ज़ल्मी को 15 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 रन से शिकस्त दी। 176 रन के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 169 रन बना सकी। साउथहैम्पटन में ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का पहला रोज बारिश के नाम भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच शुरू ही ना हो सका। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, टॉस भी ना हो सके। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 किसे याद नहीं। 4 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी का एजाज अपने नाम किया था। फास्ट बॉलर हसन अली ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, यादगार लम्हात आज भी सनसनी पैदा कर देते हैं, ये यादें हमेशा साथ रहेंगी।